हेलो फ्रेंड्स, गैरी क्लासेस में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, पार्ट 1 में चैप्टर 3 यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के स्टार्टिंग के टॉपिक्स को डिस्कस करने के बाद अब बारी है फ्रेंड्स उसके आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करने की। तो फ्रेंड्स, उसके आगे के टॉपिक्स को हम इस वीडियो में यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पार्ट 2 में हम लेकर आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। अब फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में जो कि हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 1 था, उसमें हम यहाँ तक हमने देख लिया था कि किसी भी प्लेन पे हम दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, और ये दोनों जो परपेंडिकुलर्स होंगे इनको हम एक्सिस कहेंगे। जो हॉरिजॉन्टल जो हमारा लाइन होगा या एक्सिस होगा, इसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं। और जो हमारा वर्टिकल हमारा जो लाइन होगा उसे हम वाई एक्सिस कहेंगे। ठीक है, तो इसको हम एक्स, और जो हमारा नेगेटिव पार्ट होगा उसको एक्स बार, और वाई का जो नेगेटिव डायरेक्शन होगा उसको वाई बार, और जीरो हमारा ओरिजिन पॉइंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो ये पूरा प्लेन है ये चार ब्लॉक्स में डिवाइडेड हो गया। ठीक है, जिसमें कि हम ओ एक्स से स्टार्ट करते थे तो हमें ये मिलता है क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4। ठीक है, हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया था। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हमने ये भी देखा था कि जब भी ओ एक्स होगा और ओ वाई ये दोनों पॉजिटिव डायरेक्शंस होंगे। ठीक है, और ओ एक्स बार, ओ एक्स डैश जो है ये हमारा निगेटिव डायरेक्शन होगा, और ओ वाई डैश जो है ये भी हमारा निगेटिव डायरेक्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, अंडरस्टूड। तो अब इसके आगे का जो टॉपिक है वहां से हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है प्लॉटिंग ऑफ कोऑर्डिनेट्स। अब फ्रेंड्स, हम यहां तो समझ गए। ठीक है, अब सपोज इसी प्लेन पे कोई पॉइंट है। ठीक है, ये सपोज ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट की लोकेशन आप कैसे जो है डिटरमाइन करोगे। तो सपोज यहां पर दे रखा है दो पॉइंट्स है यहाँ पे हमारे पास, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है। ठीक है, अब ये प्लेन को हमने 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया, 4 क्वाड्रेंट्स है ये हमारे, 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पर दो पॉइंट्स है P और Q, तो अब हमें P और Q की लोकेशन डिटरमाइन करनी है। तो इसके लिए फ्रेंड्स देखो, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी पॉइंट है हमारा उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, और उसके बाद एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ करते हैं टुवर्ड्स वाई एक्सिस। ये हमारा वाई एक्सिस है, उस पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, समझ गए। उसी तरह यहां पर क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट से हम पहले एक्स एक्सिस की तरफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और इसी पॉइंट से हम वाई एक्सिस की तरफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये वाई एक्सिस पे आ गया। ओके फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे कि ये परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने के बाद आप ये देखो कि ये डिस्टेंस जो है, ये जब ड्रॉ किया हमने तो ये 4 यूनिट्स पे आया एक्स एक्सिस पे, और ये जब इसको हमने वाई एक्सिस पे ड्रॉ किया तो ये 3 यूनिट्स आया वाई एक्सिस का। ठीक है, सिमिलरली क्यू को जब हमने एक्स एक्सिस पे प्लॉट की, एक्स एक्सिस की तरफ हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो एक्स एक्सिस पे आई है -6 आया, -6 यूनिट। और जब हमने इसको वाई एक्सिस पे हमने इसको परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया तो वाई एक्सिस पे -2 पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुई। ठीक है फ्रेंड्स, अंडरस्टूड। अब देखो क्या है, ये पी एन है। ठीक है, इस पी एन को आप नीचे प्लॉट करके, ये पी एन को आप देखो, ये पी एन क्या ओ एम के इक्वल है ना। पी एन जो है वो ओ एम के इक्वल है, और ओ एम क्या है, 4 यूनिट्स है। ठीक है, उसी तरह अगर आप पी एम को देखो तो पी एम क्या है, पी एम जो है वो ओ एन के इक्वल है। ये एन है जहां पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुई, तो ये ओ एन के इक्वल है जो कि इक्वल है 3 के। ओके फ्रेंड्स, यहां तक समझ गए। उसी तरह अगर क्यू को देखें तो क्यू आर जो है, क्यू एस जो है वो किसके इक्वल है, ओ आर के। ये 6 यूनिट होगी। उसी तरह से अगर हम क्यू आर लें जो कि इक्वल होगा किसके, ओ एस के। ठीक है, वो कितनी यूनिट्स है फ्रेंड्स, 2 यूनिट्स है।
ठीक है फ्रेंड्स। तो अब जो है, अब हम कोऑर्डिनेट्स को कैसे लिखेंगे, ठीक है, कि कोई पॉइंट को, जैसे हमारे पास पी पॉइंट थी, ये पी पॉइंट थी, है ना, ये यहाँ पर इसको हमने ड्रॉ किया था तो ये 4 था, और ये हमने यहाँ पे ड्रॉ किया तो ये 3 था। तो अगर इसका एक्स कोऑर्डिनेट लिखना होगा हमें, तो वो होगा हमारा ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस मेजर्ड अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है, पॉजिटिव अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव अलोंग द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जो कि अब हमारा पी देखो यहाँ पर है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है, ठीक है, तो एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ हम ये बढ़े और वाई एक्सिस से हम बढ़े, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया और एक्स एक्सिस की तरफ बढ़े, तो हमें पी की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिल गई, ठीक है। और उसी तरह से हमारे पास एक क्यू पॉइंट था जो कि यहाँ पर -6 पॉइंट पे था और ये -2 था, यहाँ पे हमने ड्रॉ किया तो -2 था, ठीक है, ये x बार था, ये y बार था। तो यहाँ पर -6 जो है, अगर हम उसी तरह से अगर हम y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें, ठीक है, अलोंग द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ठीक है, तो हमें q की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिल गई। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिली जो x एक्सिस के अलोंग है, उसको फ्रेंड्स हम एब्सिसा बोलते हैं, ठीक है। x कोऑर्डिनेट पे, x एक्सिस पे जो भी होगा हमारा पॉइंट, उसे हम कहेंगे एब्सिसा, ओके। अब उसी तरह से देखो फ्रेंड्स, अब उसी तरह से अगर y को हम लें, अगर हम y को हम लें तो हम ऐसा कह सकते हैं, ये 3 पॉइंट जो इसका वर्टिकल डिस्टेंस है, कि x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर बढ़े टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, तो हमें p की वर्टिकल डिस्टेंस मिल जाएगी, है ना। और q के रेस्पेक्ट में देखें तो x एक्सिस से अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y, तो हम ऑफ y एक्सिस, तो हमें q की वर्टिकल डिस्टेंस मिल जाएगी, ठीक है। हमें हॉरिजॉन्टल मिला हुआ है, हमें वर्टिकल डिस्टेंस देखनी है y एक्सिस के अलोंग। तो ये जो पॉइंट है जो y एक्सिस के अलोंग मिली, उसको फ्रेंड्स बोलते हैं हम ऑर्डिनेट, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको कोई कहे कि पॉइंट P का एब्सिसा और ऑर्डिनेट बताओ, तो एब्सिसा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स पॉइंट P का, देखो एब्सिसा क्या होता है, तो जो x एक्सिस के अलोंग है, x एक्सिस पे हमने प्लॉट किया तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें मिली 4, तो एब्सिसा इसकी हो जाएगी 4। और ऑर्डिनेट इसकी y एक्सिस के अलोंग देखनी है, तो y एक्सिस के अलोंग हमें ये 3 पॉइंट्स मिला, तो ऑर्डिनेट हो जाएगी इसकी 3। उसी तरह अगर पॉइंट Q का देखें, पॉइंट Q का एब्सिसा क्या होगा फ्रेंड्स, x एक्सिस के अलोंग जाएंगे हम, x एक्सिस के अलोंग देखो ये -6 है पॉइंट, तो एब्सिसा इसकी -6 हो जाएगी, ठीक है। और ऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, ऑर्डिनेट देखो अगर y एक्सिस के अलोंग देखेंगे तो y एक्सिस के अलोंग -2 यूनिट्स पे है, तो ये हो जाएगी -2। ओके फ्रेंड्स, अंडरस्टूड, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देने वाली एक बात है कि जब भी हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, ठीक है, तो हमेशा x कोऑर्डिनेट को हम पहले लिखते हैं और फिर y कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे वहाँ एब्सिसा और ऑर्डिनेट था, तो सबसे पहले हम एब्सिसा को लिखेंगे फिर ऑर्डिनेट को लिखेंगे, ओके फ्रेंड्स। और इस कोऑर्डिनेट्स को हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं, इसको हम ब्रैकेट्स में यूँ लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे जो P का एब्सिसा था 4 और ऑर्डिनेट थे 3, तो अगर इसका कोऑर्डिनेट लिखने को कहा जाए, P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो कोऑर्डिनेट ऑफ P विल बी 4, 3, पहले एब्सिसा फिर ऑर्डिनेट, या x एक्सिस पे जो हमारा यूनिट आया वो, और y एक्सिस पे जो हमारा यूनिट आया वो, ठीक है, समझ गए फ्रेंड्स। बस यही फंडा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, हम प्लॉट करते हैं, बस हमारा यही फंडा है प्लॉटिंग का, ओके फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स इस पे एक और ध्यान देने की बात है, ये जो अगर हम कोऑर्डिनेट 4, 3 लिखते हैं P के रिस्पेक्ट में, या Q के रिस्पेक्ट में हम लिखेंगे, हमारा था -6 -2, ठीक है, तो ये कभी भी इक्वल नहीं होगा 3, 4 के,
क्योंकि यहाँ x की अलग वैल्यू है, y की अलग वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर देखो x की वैल्यू 3 हो गई, हमारा x का वैल्यू तो 4 था, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू तो 3 हो गई, तो ये कभी इसके इक्वल नहीं होगा। 4 इज नॉट इक्वल टू 3, 4। आप ऐसा मत समझना कि 4 3 है तो 3 4 के इक्वल हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अब फ्रेंड्स, अब आपसे कहा जाए कि ये जो आपने एक्सेस प्लॉट किया, इसमें अगर ओरिजिन का अगर एक्सेस आपको ओरिजिन का अगर कोऑर्डिनेट पॉइंट आपको डिटरमाइन करना हो तो क्या होगा? सिंपल है, जो ओरिजिन जो होता है वो 0 एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है और 0 वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है। तो इसको हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं? 0, 0। ठीक है, ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स पॉइंट है। अब फ्रेंड्स, हम इस पे ही बेस जो है आपके बुक पे दिया हुआ जो एग्जांपल है उसको हम समझने का कोशिश करेंगे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है, ठीक है, उसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। अब आपको इस पॉइंट्स के एब्सिसा और ऑर्डिनेट डिटरमाइन करना है और उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। ठीक है, तो जैसे सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछ रहा है एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी। अब ये पॉइंट बी है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले एब्सिसा और ऑर्डिनेट हम इसका देखते हैं। तो देखो, एब्सिसा हमारा क्या होता था? एब्सिसा जो होता था वो सिंपल है, एक्स एक्सिस पे जो हमारा पॉइंट आता है, किसी पॉइंट, किसी कोई सा भी पॉइंट है, उसका अगर एक्स एक्सिस पे जो भी यूनिट आएगा हमारा वो एब्सिसा होगा। और ऑर्डिनेट क्या होता था? वाई एक्सिस पे जो हमारा जो पॉइंट आता, जो हमारा यूनिट आता था इस किसी पॉइंट का, तो वो ऑर्डिनेट कहलाता है ना? तो अब ये बी है, बी का एक्स एक्सिस पे अगर हमें देखना है कि किस एक्स एक्सिस पे इसके कितने यूनिट्स आते हैं, तो हम सबसे पहले हम बी से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे। एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग करेंगे, एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग करेंगे। ठीक है, दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किया। अब एक्स एक्सिस पे ये जो यूनिट आया, एक्स एक्सिस पे हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये हमें 4 यूनिट्स मिला। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमें 4 यूनिट्स आया, तो यानी कि ये इसकी एब्सिसा क्या हो जाएगी? 4 एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, उसी तरह से अब अगर इसको वर्टिकल, इसके जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हमने वाई एक्सिस पे, तो हमें क्या मिला फ्रेंड्स? 3 मिला, तो ऑर्डिनेट इसके हो जाएंगे 3। ठीक है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग वही है। ठीक है, तो एब्सिसा इसका हो जाएगा फ्रेंड्स 4 और ऑर्डिनेट हो जाएगा इसका 3। और कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? कोऑर्डिनेट्स को कैसे दिखाते हैं हम? एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट ब्रैकेट। ठीक है, तो एब्सिसा 4, 3। ओके फ्रेंड्स, अंडरस्टूड? उसी तरह अब है नेक्स्ट है पॉइंट एम। ये पॉइंट एम है, तो हम पॉइंट एम का हमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के टूवर्ड्स ड्रॉ करेंगे और एक परपेंडिकुलर वाई एक्सिस के टूवर्ड्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको ड्रॉ करने के बाद एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट यहाँ हमें दिखता है, जो भी यूनिट हमारा आया ऑरिजिन से लेते हैं, ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या आया फ्रेंड्स? -3 एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? -3। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर को जब हमने एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया, तब हमें जो एक्स वाई एक्सिस पे जो पॉइंट मिला, ठीक है, वो मिला हमें 4। ठीक है, तो वाई कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 4। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे इनके? -3, 4। है ना? हम तो कोऑर्डिनेट्स को कैसे दिखाते हैं फ्रेंड्स? एक्स कॉमा वाई के रिस्पेक्ट में दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट है हमारा फ्रेंड्स कि अब हमें दिया गया है पॉइंट एल। अब पॉइंट एल का फ्रेंड्स हमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करना है। तो अब देखो, सेम प्रोसीजर, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम सबसे पहले टूवर्ड्स एक्स एक्सिस। ठीक है, दूसरा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम टूवर्ड्स वाई एक्सिस। ठीक है, अब एक्स एक्सिस पे जो हमें पॉइंट मिलता है, जो हमें इसे ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के टूवर्ड्स, तो वो मिलता है -5। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका? -5। ठीक है, और वही परपेंडिकुलर अगर हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग ड्रॉ के टूवर्ड्स ड्रॉ करते हैं, तो हमें पॉइंट मिलता है -4। तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? वाई एक्सिस पे -4। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? -5, -4।
ओके, अंडरस्टूड। उसी तरह से अब हमारे पास है पॉइंट एस, ठीक है। अब पॉइंट एस पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें एक्स एक्सिस पे मिल रहा .3, यूनिट 3 मिल रही है हमें, और वाई एक्सिस पे क्या मिला फ्रेंड्स, -4। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे एस के, 3, -4। अंडरस्टूड फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपने इसमें ऑब्जर्व किया कि पॉइंट बी जो था वो क्या था, वो 4, 3 था। पॉइंट एम जो था वो था -3, 4। पॉइंट एल था वो था -5, -4। और पॉइंट एस था वो है 3, -4। ठीक है। इस पे देखो दोनों पॉजिटिव है, क्वाड्रेंट 1 में देखो दोनों पॉजिटिव है ना। क्वाड्रेंट 2 पे x निगेटिव है, y पॉजिटिव है, ठीक है। क्वाड्रेंट 3 पे x भी निगेटिव है, y भी निगेटिव है। और ये पॉइंट s जो है क्वाड्रेंट 4 जो है हमारा, उसमें x पॉजिटिव है, y निगेटिव है ना। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप याद रखना, इस चीज को हम अगले पार्ट में डील करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको कनेक्ट करने में काफी आसानी होगी इस एग्जांपल के थ्रू। चलिए फ्रेंड्स, तो अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में फ्रेंड्स हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, कुछ लोकेशंस दिए हुए हैं, ठीक है। उसके हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ए बी सी डी ई, ठीक है। अब ए की पॉइंट अगर हमें देखनी है, ए के कोऑर्डिनेट्स हमें देखने हैं, तो सबसे पहले हम इसका एक्स एक्सिस या एब्सिसा देखते हैं। तो ये देखो ए बिल्कुल एक्स एक्सिस पे है, तो यहाँ से हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर नहीं सकते हैं, है ना। कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा नहीं, तो ये ए एक्स एक्सिस पे ही है। तो इसको जब हम ड्रॉ करेंगे, या इसको तो हम ड्रॉ ही नहीं कर सकते परपेंडिकुलर, तो ये किस पॉइंट पे है, एक्स एक्सिस के किस पॉइंट पे है, ये 4 यूनिट्स पे है, ठीक है। अब इसका वाई एक्सिस देखते हैं या ऑर्डिनेट देखते हैं। तो वाई एक्सिस के लिए फ्रेंड्स हम यहाँ से ड्रॉ करते थे परपेंडिकुलर टुवर्ड्स वाई एक्सिस, है ना। तो जब इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करें टुवर्ड्स वाई एक्सिस, तो ये 0 पॉइंट पे मिल रहा है ये, तो वाई एक्सिस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स का 0, या ऑर्डिनेट इसका 0 हो जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे ए के, 4, 0। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट देखते हैं बी। अब फ्रेंड्स उसी तरह बी में देखो, बी को जब हम एक्स एक्सिस के टुवर्ड्स अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो देखो एक्स एक्सिस के टुवर्ड्स करें तो ये किस पॉइंट पे मीट हो रहा है, एक्स एक्सिस के 0 पॉइंट पे। तो एक्स या एब्सिसा, एक्स एक्सिस का पॉइंट या एब्सिसा जो है वो हमारा 0 है, ठीक है, 0 पे मीट कर रहा। और वाई एक्सिस या ऑर्डिनेट अगर हम देखें, तो इसको अगर हम वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर परपेंडिकुलर, तो ये कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं हो रहा है, ये सीधा सीधी वाई एक्सिस पे ही है, पे ही ये पॉइंट फॉल कर रहा है। तो कितने पॉइंट पे फॉल कर रहा है, 3 पे, 3 हो गया। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स बी के, 0, 3। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह पॉइंट सी को देखते हैं, ठीक है। पॉइंट सी जो है उसको अगर हम पहले हम वर्टिकल परपेंडिकुलर ड्रॉ करें टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, तो कोई हमारा परपेंडिकुलर है नहीं, ठीक है। ये सीधा सीधी एक्स एक्सिस पे ही ये लाई कर रहा। तो सी का अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा देखें, तो ये क्या होगा फ्रेंड्स, -5, है ना, ये तो -5 पे ही है। अब इसका y कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट अगर हमें जानना हो, तो इसको हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं टुवर्ड्स y एक्सिस। तो ये किस पॉइंट पे मिला फ्रेंड्स हमें, 0। तो c के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -5, 0। ठीक है फ्रेंड्स, अंडरस्टूड। उसी तरह से हमें पॉइंट d को के कोऑर्डिनेट्स डिटरमाइन करने हैं। तो सबसे पहले डी से हम टुवर्ड्स एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर। तो एक्स एक्सिस पे हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो किस पे मिल रहा फ्रेंड्स, एक्स एक्सिस के किस पॉइंट पे मिल रहा, 0 पे। तो एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा इसका 0 हो जाएगा। और वाई कोऑर्डिनेट पे अगर हम इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो वाई पे तो इसका कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ ही नहीं हो रहा, क्योंकि ये पूरा पूरी ये वाई एक्सिस पे ही ये लाई कर रहा। तो वाई पे ये
कितने यूनिट्स पे लाई कर रहा, -4 पे। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, डी के 0, -4। ओके फ्रेंड्स, अब उसी तरह से देखो एक पॉइंट ई भी है। ठीक है, ये 2/3 यूनिट्स दिखा रहा है यहाँ पर है। तो इसको अगर हम इसका अगर अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करें टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, तो ये कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है ना। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा क्या हो जाएगा, 2/3। ठीक है, अब यहाँ से फ्रेंड्स अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें टुवर्ड्स वाई एक्सिस, तो ये 0 पॉइंट पे मिलेगा। ठीक है, तो y या y कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका फ्रेंड्स, 0। दैट मीन्स कि e का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2/3, 0। ठीक है फ्रेंड्स, अंडरस्टूड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 2, जिसमें हमने पार्ट 1 के बाद के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा लास्ट पार्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसको देखने के लिए फ्रेंड्स आप हमारे अगले वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।